वह उससे ही शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वह लायक है। कई बार वो आत्मा से लड़ाइयाँ दिखाने के लिए कहता जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वह उन्हें देखता, उनमें से किसी एक को अपना हीरो बना लेता, उसके लिए चीयर करता, तालियां बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो वह उसके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसकी लड़ाई देखता और उसके लिए चीयर करता। अब ये सब चीज़ें करने में उसे बड़ा आनंद आने लगा था। उसे इतना मज़ा आने लगा था कि अब उसने अपने तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम ना के बराबर कर दिया था। और अब तो वो घर आकर अपनी तलवार को धार भी कभी कभार ही देता था। और कुछ महीने बाद तो उसने अपनी तलवार को तेज करना पूरी तरह से छोड़ ही दिया। कई साल बीत गए और उसकी तलवार ऐसे की ऐसे ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। वो जो चाहे जब चाहे देख सकता था और खुश हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ मज़ा ही आ रहा था। अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं से जलन भी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो उनको देखता और फिर अपने आप को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि अब वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, जबकि दूसरे बहुत ताकतवर थे। एक समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह कभी एक महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वो उससे अलग हैं। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं हैं, इसीलिए वो कभी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक वो जिन लोगों को अपना हीरो मानता था उनसे ही ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा। यहाँ तक कि अब अगर वो कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था, उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी फुर्ती, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था। अब वह सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई न कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहाँ तक कि अब वो 30 साल से भी ऊपर का हो चुका था, अकेला, अपने जीवन से परेशान, लक्ष्यहीन, और उसके जीवन में कुछ अच्छा था भी नहीं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में वह जो आत्मा बैठी हुई थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर एक बात मानती चली आ रही थी। लेकिन आज वो हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा, अब मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरे सहमे उस आदमी ने पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? यह सुन वह आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहा, अब मुझे वो रहस्य बता ही देना चाहिए जिसे पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ, मैं इस दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूँ। आज रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा और भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले योद्धा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं हम उन सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चौंका हुआ वह आदमी पूछता है, पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम तो 10 साल पहले ही मुझे मार सकती थी। तब आत्मा ने कहा, देखो, भविष्यवाणी में यह भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था, और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूँ। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो तुम खुद थे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ करी जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। आज तुम इतने कमज़ोर आदमी बन चुके हो जो ना तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही इस गाँव की। यह सुनते ही उस आदमी का दिमाग एकदम हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा, उसके पेट में दर्द चालू हो गया, इतना दर्द कि वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। पर फिर धीरे धीरे दर्द में कराहते हुए उसने कहा कि क्या उन खूबसूरत लड़कियों को मैं फिर से एक बार देख सकता हूँ? इस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में भी फिट बैठती है, और अब तक आपने समझ भी लिया होगा कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान, वो डेविल कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न, ड्रग्स
और ऐसे बहुत से एडिक्शन जो आज की यंग जनरेशन को लगातार वीक और पर्पसलेस बनाते जा रहे हैं। हर एक इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वह उन सपनों को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई, बिना मेहनत के चीज़ों को पाने की आदत पड़ गई, काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसे ऐसे एडिक्शन पाल लिए जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसीलिए वह बड़ा तो हुआ लेकिन उसके सपने छोटे होते गए और अंततः उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। आज वह इंटरनेट के थ्रू जो चाहे जब चाहे देख सकता है और खुश हो सकता है। उसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल डेली नीड्स की चीज़ें भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले इंसान को काफ़ी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का मैन जो वो बनना चाहता है उस काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से देख सकता है और खुश हो सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामिन मिल जाता है। अब क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामिन मिल चुका है, इसीलिए वो उस इंसान को उस रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए पुश नहीं करता। इसके बजाय वो और सस्ते डोपामिन की तलाश में इंसान को ऐसे ही और चैलेंजेस को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस फेक हैप्पीनेस हार्मोन का आदी हो जाता है और रियल लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने से भागने लगता है, जिससे आज के मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल, मस्कुलरिटी एंड टफनेस लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिससे वो लगातार वीक और पर्पसलेस बनता जा रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी इस फेक और वर्चुअल दुनिया से बाहर आकर रियल लाइफ में चैलेंजेस लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस। बिना फोकस के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम हर तरह के एडिक्शन से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाएं। लेकिन आजकल की दुनिया में इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना रह पाना लगभग असंभव है। इसीलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने का प्रयास करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे सपनों को बस सपना बनाकर छोड़ देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।